Welcome back, my dear students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Students, in the last video, we have gone through, we have discussed, we have studied common errors in English. And in this video, we'll keep the topic continue. इस वीडियो में भी हम बात करेंगे जो इंग्लिश में कॉमन एरर्स है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में कॉमन एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इसको अच्छे से करेंगे. देखिए, the 25 most common grammatical errors in the English language. बात करते हैं शुरुआत से. देखिए, ये तो हमारा हो जाएगा. फर्स्ट देखते हैं क्या है. द यूज ऑफ whom एंड whom, दोनों का यूज कैसे करते हैं. देखिए, तो हमारा हु है वो तो किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में. किसके रूप में काम आता है, सब्जेक्ट के रूप में. जैसे ही सी इट जैसे सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में, उस रूप में काम आता है. ठीक है, प्रोनाउन के रूप में. और जो हुम है वो आता है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में. देखिए, हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन है हमारा. ये कैसे, जैसे ही सी इट है ना, एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट के रूप में. हुम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. हिम, हर और अस की तरह जो उसको काम में हम लेते हैं. ठीक है, जैसे हु इज आउटसाइड है ना, बाहर कौन है ना, तो सब्जेक्ट के रूप में है. ठीक है ना. और जैसे whom you met yesterday, आप कल किससे मिले. ठीक है, तो यहां पर जो है whom क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में है. और यहां पर you क्या है, सब्जेक्ट है. ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में. ठीक है ना. आगे देखिए, नेक्स्ट, ले एंड लाई. ले मीन्स रखना होता है, रखने के रूप में है ना. और लाई झूठ के रूप में, झूठ मीनिंग का. ले ट्रांजिटिव वर्ब है. कैसी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है. नीड्स डायरेक्ट सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट. इसे क्या चाहिए, एक वर्ब के रूप में है, इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो है आवश्यकता पड़ती है. लाइक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और नीड्स नो ऑब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती. जैसे आई ले द कीज ऑन द टेबल. मैं जो है कीज कहाँ रखता हूं, टेबल पर रखता हूं ना. ठीक है, ठीक है. ले, तो ले के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट. और जैसे ही टेल्स अ लाई, वह क्या करती है, वह झूठ बोलती है, वह झूठ बोलता है. क्या है, ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है. तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट की जो है हमें आवश्यकता नहीं पड़ी बाद में. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअल का मीनिंग क्या है, समथिंग इज कॉन्स्टेंटली अकरिंग बट विद लैप्सेस इन अकरेंस. यानी कि ऐसी घटनाएं जो क्या है, कंटिन्यू चलती है लेकिन उसमें कुछ बीच में गैप होता है. ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअल. और कॉन्टिन्यूस क्या है, समथिंग दैट कंटिन्यूज विदाउट एनी स्टॉप्स और गैप्स. और बिना किसी गैप के अगर कोई घटना चलती है, कोई बात चलती है, तो क्या है, तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम कैसे करें, कॉन्टिन्यूस. जैसे द रे इट वाज रेनिंग कॉन्टिन्यूसली सिंस मॉर्निंग, है ना. सिंस यानी कि क्या कर रहे हैं कि मॉर्निंग से जो है बरसात क्या कंटिन्यूसली चल रही है ना. और मैं यहाँ पे कहूँ द मानसून
मानसून सीजन कंटिन्यूअल फॉर 2 मंथ्स, है ना। इस तरह से अपन कहेंगे कि मानसून की बरसात जो है जुलाई से हो रही है, तो उसमें क्या है, कंटिन्यू तो नहीं हो रही है, लेकिन वो क्या है, बीच बीच में रुके हो रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअल, है ना। द मानसून रेन इज कंटिन्यूअल या कंटिन्यू फ्रॉम जुलाई, है ना, ऐसे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वेदर और इफ, इनका यूज कैसे करेंगे। वेदर क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में वेदर काम लेते हैं, यूज्ड व्हेन देयर आर 2 और मोर अल्टरनेटिव्स, जहां पर दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं, दो से अधिक विकल्प होते हैं, वहां पर हम किसकी बात करेंगे, वेदर की। और इफ में क्या है, इफ में जो अल्टरनेटिव जो है नहीं होते हैं, है ना। इफ जो है अल्टरनेटिव के बिना ही जो है काम में आता है। नेक्स्ट, फार्दर एंड फर्दर। फार्दर का मीनिंग क्या है, यूज्ड फॉर फिजिकल डिस्टेंस, दूरी के लिए काम लेते हैं, किसके लिए काम लेते हैं, दूरी के लिए, है। द पोस्ट ऑफिस इज फार्दर फ्रॉम माई हाउस, ठीक है ना। यानी कि किसके लिए है, दूरी के लिए, यानी मेरे घर से क्या है, आगे है, दूर है ना, क्या है, दूर है मेरे घर से। और फर्दर का मीनिंग क्या है, फर्दर का मीनिंग क्या आ जाएगा, फर्दर का मीनिंग है यूज फॉर एब्स्ट्रैक्ट लेंथ्स, यानी कि किसी और से जो है, जैसे ही इज स्टैंडिंग या इज स्टैंडिंग फर्दर, या फिर जो है दूसरा मीनिंग उसको ले सकते हैं काम में हम, ये सेंटेंस नहीं बैठेगा सही। यानी कि समझने की बात ये है कि इसमें ऐसे समझ लेंगे, फार्दर का मीनिंग तो क्या है, डिस्टेंस, फिजिकल दूरी के लिए। जैसे मान लो अपन कहें कि उसका घर यहाँ से काफी आगे है ना, फार्दर है ना, दूर है, नहीं से यहाँ से क्या है, दूर है। और मैं कहूँ कि वह मेरे घर से आगे रहता है, वह मेरे घर से क्या रहता है, आगे रहता है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आएगा फर्दर ना। ही लिव्स फर्दर माई ऑफिस, यानी मेरी ऑफिस से क्या है, उसका आगे है घर, है ना, घर से, ये मीनिंग है ना। आगे देखते हैं, डिसइंटरेस्टेड क्या है, डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, ठीक है। डिसइंटरेस्टेड मीन क्या है, समवन हु इज इम्पार्शियल, यानी कि किसी का भी जो पक्ष लेना, तटस्थ रहना, क्या रहना, तटस्थ रहना, यानी कि किसी भी जो है पक्ष में नहीं बोलना, किसी के बिना, कीप ऑन द फेंस, है ना, यानी कि किसी भी की तरफ भी नहीं बोलना, उसको बोलते हैं इम्पार्शियल। डिसइंटरेस्टेड, कहीं भी किसी भी है उसमें जो है किसी के पक्ष में बात नहीं करना। और अनइंटरेस्टेड मीनिंग क्या है, समवन हु रियली जस्ट कुडंट केयर लेस, समवन हु रियली जस्ट कुडंट केयर लेस, है ना, यानी कि जो है इंटरेस्ट ना होना, है ना, किसी में जो है रुचि ना होना, उसको बोलते हैं क्या है, अनइंटरेस्टेड। आगे देखिए, सिंस और बिकॉज। सिंस किसके लिए आता है, टाइम रिलेटेड, टेंस में काम लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट, हाँ सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम लेते हैं, सिंस फॉर का यूज करते हैं, तो सिंस किस लिए, टाइम के लिए। और बिकॉज क्या है, क्योज रिलेटेड, यानी कारण बताने के लिए, किसके लिए, कारण बताने के लिए। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब क्या है,
लाना, और टेक लेना। जैसे मूविंग एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड समथिंग, यानी कि मैं कहीं जा रहा हूं और वहां से कुछ सामान लेके आ रहा हूं, या कोई वस्तु जो है किस तरफ जा रही है, तो क्या है वो ब्रिंग है ना, लाना ना, ब्रिंग समथिंग। जैसे आई ब्रिंग ग्रोसरी फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप, है ना। मैं क्या करता हूं, मैं ग्रोसरी जो है क्या करता हूं, शॉप से ग्रोसरी जो है लेकर आता हूं ना। और टेक, जैसे आई टेक मनी फ्रॉम हिम डेली, मैं उसे कुछ रोज जो है, कुछ जो है पैसा जो है उसे रोज क्या करता हूँ, उसे प्राप्त करता हूँ, लेता हूँ ना। टेक लेना, टेना लेना जो है ये सिंपल रूप में है। और ब्रिंग का मतलब क्या है, किसी चीज का मूवमेंट है ना, उसकी तरफ ना, किसी व्यक्ति की तरफ, वस्तु की तरफ ना, वो ये थोड़ा अलग इसमें डिफरेंस है। आगे देखिए, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट क्या है, ऑलमोस्ट ऑलवेज अ वर्ब, अक्सर क्या है ये वर्ब के रूप में है। इसके जो है वो बन जाता है, अफेक्टेड हो जाएगा, अफेक्टेड है ना, ऐसे पास्ट पार्टिसिपल है ना, और ऐसे पास्ट टेंस बन जाएगा इसका। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट जो नाउन के रूप में, इसका मीन क्या है, इन्फ्लुएंस। ऑलमोस्ट ऑलवेज अ वर्ब, मीन्स क्या इसका, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, है ना। जैसे ही अफेक्टेड देयर ओपिनियंस, उसने क्या किया, उनके विचारों को क्या क्या प्रभावित किया, है ना। इफेक्ट यूजुअली डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ एन आउटकम, किसी परिणाम का क्या दिखाती है, प्रभाव दिखाती है। प्रभाव का क्या है, परिणाम, ठीक है, परिणाम दिखाती है ना। इन सम केसेस इज यूज्ड एज ए ट्रांजिटिव वर्ब, और कभी कभी जो है इसको हम वर्ब के रूप में जो है ले लेते हैं ना, इफेक्टेड होता है, लेकिन किसके रूप में है, नाउन के रूप में है। और क्या दिखाती है, डिस्क्राइब्स रिजल्ट और आउटकम, या कोई परिणाम जो है बताने के लिए इसको काम हम लेते हैं, है ना। जैसे द इफेक्ट ऑफ द डिजीज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिजीज लुक्ड ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर क्या दिखाई दिया, जो बीमार जो हुआ तो बीमारी का क्या प्रभाव उसके चेहरे पर जो है दिखाई दिया, कमजोर हो गया वो ना। नेक्स्ट देखिए, आई ई और इजी, है ना। आई ई का मीन क्या है, इंस्टेंस, ठीक है, और ये है एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में ना। अभी दोनों का मीनिंग तो वही है। देखिए, यू आर डिस्क्राइबिंग द सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का क्या दिखाने के लिए, भाव, है ना, उसका अर्थ दिखाने के लिए। और बेसिकली इजी क्या है, बेसिकली यूज्ड फॉर लिस्टिंग डाउन और इनमरेटिंग एग्जाम्पल्स, यानी कि उदाहरण देने के लिए। ये तो प्रभाव दिखाने के लिए, सेंस, भाव, अर्थ दिखाने के लिए, और वो क्या है, एग्जाम्पल के लिए, है ना। ये दोनों का मीनिंग है। विच एंड हु, ठीक है। विच क्या है, विच को जो है हम अल्टरनेट के रूप में, यानी कि जहां ऑप्शंस की बात होती है वहां विच काम में लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसको हम ऑब्जेक्ट और नॉन ह्यूमन के लिए काम लेते हैं विच को, और वो को क्या है, ये ह्यूमंस के लिए काम आता है ना। देखिए, जैसे विच बुक, विच बुक डू यू प्रेफर, प्रेफर या लाइक, प्रेफर या फिर लाइक, ठीक है ना। विच बुक डू यू प्रेफर, और हु इज प्लेइंग आउटसाइड, है ना। ये जो है पर्सन के लिए काम में हम लेंगे, यानी कि ह्यूमन के लिए।
यूज प्लेइंग आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। आगे देखिए, योवर और योवर और यू आर, योर और यू आर। योर मीन क्या है, ये पसेसिव के रूप में काम आता है। योर डॉग जैसे योर बैग, योर कार है ना, पसेसिव प्रोनाउन के रूप में। और यू आर क्या है, यू प्लस आर डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर, यू आर अ चाइल्ड, है ना। यू और आर को जो कंबाइन करके लिखते हैं तो किसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से हम उसको लिखते हैं, यू आर, ठीक है। उसी तरह से दे आर, और देयर फिर अलग हो जाएगा, और देयर, है ना। देखिए, दे आर तो वही है, दे प्लस आर डिस्क्राइब्स स्टेट ऑफ बीइंग, दे आर कुकिंग, वे पका रहे हैं। देयर लोकेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की जो है बताने के लिए, जैसे आई लिव देयर, मैं वहां रहता हूं, आई ईट देयर, यू वर्क देयर, है ना, किसी का लोकेशन दिखाने के लिए। देयर पसेसिव, देयर डॉग, देयर हाउस, देयर ए पर्सन। पसेसिव जो है प्रोनाउन के रूप में इसको काम में देर को लेते हैं, इसको स्थान बताने के लिए, और इसको जो है दे और प्लस आर को जो है साथ में शॉर्ट स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर, है ना, उस रूप में काम में इसको लेते हैं। ऐसे ही इट्स, इट इज, है ना, क्या है, इट इज, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। और ये इट्स जो है प्रोनाउन के रूप में, जैसे इट्स क्या है, इट इज डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे इट्स अ बॉय, इट्स रनिंग, है, ये लड़का है, बरसात हो रही है। और इट्स का क्या है, पसेसिव के रूप में, जैसे इट्स टेल, है ना, इट्स आईज, इसकी आंखें, इट्स विस्कर्स, इसके जो है मूंछें ना, इस तरह से ना। तो इसको पसेसिव प्रोनाउन के रूप में काम में लेते हैं। आगे देखिए, मी ऑब्जेक्ट केस के रूप में, और आई जो है सब्जेक्ट केस के रूप में, है ना। आई सब्जेक्ट जो है जैसे ही सीट के रूप, जिस तरह से काम आता है वैसे। और मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में, सिमिलर टू हिम, हर और देम, देम की तरह जो है, जैसे हिम को काम लेते हैं, देम को और हर को ना, वैसे ही मी को काम में हम लेते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आई रीड अ बुक, है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हो गया। जैसे आई, जैसे या ही मेट मी, उसको कैसे कर लो ना, ही मेट मी यस्टरडे, वह मुझे कब मिला, कल मिला ना, ठीक है। आगे देखिए, पीक, पी डबल ई के, पीई ए के, और पी आई क्यू यू ई, पीक, 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 है ना, क्या है, यू टेक अ क्विक लुक एट समथिंग, एकदम से किसी चीज को देख रहे हो तो उसको क्या है, उसको बोलते हैं पीक, क्या बोलते हैं, पीक, व्हेन यू लुक समवन एट वंस, है ना। पीक क्या है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, द पीक ऑफ ए माउंटेन, है ना, माउंटेन की चोटी। पीक टू प्रूव प्रोवोक समथिंग, किसी चीज को क्या करना, रोकना, क्या करना, तो रोकने के लिए जो है ना, उसको काम लेते हैं पीक। कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट, देखो आई का है, तो कंप्लीमेंट क्या है, समथिंग दैट कंप्लीट्स और इनहेंसेस समथिंग एल्स, किस चीज को क्या करता है, जो कंप्लीट करता है या उसको बढ़ाता है ना, उस रूप में। और कंप्लीमेंट क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ एडमिरेशन फॉर समथिंग, किसी को क्या करना, किसी की प्रशंसा करना, कंप्लीमेंट, है ना, क्या करना, किसी को जो है प्रशंसा के लिए कुछ कहना, ठीक है। बिटवीन और अमंग, बिटवीन दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, अमंग दो से अधिक के लिए। जैसे यूज्ड व्हेन समथिंग इज इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में ना कोई वस्तु है तो बिटवीन, जैसे अशोक was sitting between two tables,
ठीक है, और अमंग क्या है? दे डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स ना, यानी कि एक से अधिक जो है लोगों के बीच में उसको बांटा है, तो क्या मिठाई को क्या है? अमंग। बीइंग लोकेटेड विद इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स है ना, यानी कि अधिक लोगों के बीच में अगर है तो उसको क्या लेंगे? काम में लेंगे। अमंग हम काम में लेते हैं, ठीक है ना। देन और देन, देखिए ये टाइम के लिए है और वो कंपैरिजन के लिए। जैसे देन यूज्ड व्हेन यू आर सिचुएटिंग इवेंट्स इन टाइम, किसी चीज को जो है, जैसे आई ही केम एंड देन मेट मी, वो आया और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में देन मेट मी, उसे मिला। और देन यूज्ड फॉर कंपैरिजन, तुलना के लिए ना। जैसे हाँ, क्या करते हैं इसका? तुलना के लिए, तुलना करते हैं ना। जैसे ही वॉज पावरफुल देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई की तुलना में क्या था? ताकतवर था ना। क्या था? ताकतवर। तो देन का जो ना क्या जगह? तुलना के लिए। ही वॉज पावरफुल देन हिज ब्रदर, या इंटेलिजेंट कर सकते हैं इसको ना, जो भी है। कुड ऑफ, वुड ऑफ और शुड ऑफ, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग है ना, सारे क्या है? ये गलत है। करेक्ट क्या है? कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव, इस रूप में हम उसको काम मिलेंगे ना। कुड ऑफ, वुड ऑफ और सारे क्या है? ये सारे जो है रॉन्ग है, इसको ऐसा काम लेते हैं। फर्दर यूज्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट लेंथ, और किसके लिए काम लेते हैं इनको? लेंथ, दूरी के लिए ना। कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव को ना। ये फर्दर का आ गया, फर्दर का तो ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला निकाल के लिए। ये सारे किसके लिए है? कैसे हैंगे? कुड हैव, वुड हैव और शुड हैव के रूप में इसको काम में लेते। टू, टू, देखिए, टू डॉग्स, टू काउस, टू हैंड्स, संख्या के लिए ना, दो बताने के लिए। टू एज वेल है ना। और टू यूज फॉर इन्फिनेटिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और टू जैसे टू ईट, टू स्लीप, टू ब्रीथ है ना, ठीक है ना। टू का मीनिंग क्या है? एज वेल, सेम टू यू, क्या मीनिंग है? सेम टू यू, ठीक है ना, उस रूप में इसको काम में हम लेते हैं। इररिगार्डलेस और अंथा, ठीक है। दीज वर्ड्स डो नॉट एग्जिस्ट, ये जो है सब्जेक्ट जो है, वर्ड्स की जो है ये नहीं है। हम जो है लोग ऐसे ही बोलते हैं, दे डू नॉट नीड प्रेफिसेस टू एक्सप्रेस व्हाट दे आर डिफाइनिंग है ना। रिगार्डलेस होता है, रिगार्डलेस वर्ड है, ठीक है। और इस तरह के जो ये दोनों वर्ड नहीं है, रिगार्डलेस तो है, रिगार्डलेस नहीं है। आगे देखिए, अलॉट, अलॉट और अलॉट। अलॉट क्या है? मीन्स टू असाइन, किसी को कोई क्या करना? कोई काम देना है ना, असाइन करना। अलॉट क्या है? ये थोड़ा ऐसे है, अलॉट अलग है ना। मीन्स देर आर मैनी, यानी कि बहुत संख्या बताने के लिए। और अलॉट इज नॉट ए वर्ड। हाँ, ये अलॉट तो है। अलॉट क्या है? किसी को जो है कोई कार्य, जैसे ही अलॉटेड, ही अलॉटेड द कॉन्ट्रैक्ट, द रोड कॉन्ट्रैक्ट है ना, रोड कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
और ही अलॉटेड द रोड कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक है। और ये अलॉट भी है, लेकिन ये वाला जो है अलॉट नहीं है ना, ये वाला ही है ना, ठीक है। ये साथ में जो है अगर ले रहे हैं तो ये नहीं है। लूज और लॉस क्या है? लूज समथिंग इज नॉट टाइट, है ना, कोई चीज जो है टाइट ना हो ना, लूज ढीला। और लॉस मीन्स टू मिसप्लेस समथिंग, किसी चीज को क्या करना, खो जाना, कोई चीज क्या है मिसप्लेस हो जाना, उसको बोलते हैं लॉस। ठीक है। तो ये हमने क्या किए, हमने ये सारे जो है हमने ये हमने क्या किया है, 24 जो है, जो हमारे कॉमन एरर्स होते हैं इंग्लिश में, मिस्टेक्स होती है, वो सर करते हैं, उनको हमने समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद, थैंक यू।